चलो हम लोग देख लेते हैं पहले लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? जैसे जो लेंस लगाया जाता है, चाहे वो उत्तल प्रकृति का हो चाहे किस प्रकृति का हो, अवतल प्रकृति का, वो प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ रहा है, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। वो लेंस चाहे वो उत्तल प्रकृति का हो चाहे अवतल प्रकृति का हो, वो प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ रहा है, उसी मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक मोड़ा जाना ही उसकी क्षमता को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता। बात सुना तो लिख रहे हैं लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P मतलब क्या होता है? पावर। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी लेंस कितने प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा है, उसके मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता। ठीक है। एक और लाइन में लिखते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन। अगर पेपर में ऐसे लिखा था तो थोड़ के जो 3 नंबर के रहे उनमें 2 नंबर मिले। ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी लेंस की क्षमता को हिलाई दी है, किसी लेंस की क्षमता को मीटर में मापने पर, किस में मापने पर? मीटर में मापने पर लेंस की क्षमता फोकस दूरी के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम के बराबर होती है। जैसे हम लोग बात कर लें, जैसे ये लेंस की क्षमता है, ये किसके व्युत्क्रम के बराबर होती है? 1/f के। और f क्या होता है? फोकस दूरी। और ये किस में होना चाहिए? मीटर में। वही लिखे हैं कि किसी लेंस की क्षमता को जब हम मीटर में मापने पर लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझते हो? जितना उसकी पावर बढ़ेगी उतना उसकी फोकस दूरी घटेगी। उल्टा होता है इसमें। और जितना इसकी पावर घटेगी उतना उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात सुना तो यहाँ तक मीटर में। अगर इसी को हम मीटर में ना मापे, अगर सेंटीमीटर में इसे चेंज करना है तो वो P बराबर क्या हो जाता है? 100/f। और लेकिन तब वो F में हो जाए सेंटीमीटर में। किस में हो जाएगा? चलो अगला है कि जब संपर्क में रखे 2 पतलों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। हमने बताया कि ये बार बार पेपरों में आ रहा है, हर एक वर्ष में देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के जरूर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हम लेंगे उचित फोकस दूरी का 2 लेंस और उन लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखेंगे। उन लेंसों को एक दूसरे से क्या करके रखेंगे? सटा के। और उनकी जो मुख्य अक्ष है वो एक ही रेखा में होनी चाहिए। मुख्य अक्ष क्या होनी चाहिए? एक ही रेखा में होनी चाहिए। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये L1 है और ये कौन सा है? L2 है। ठीक है। बोलो मत बेटा। अब यहाँ से मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है जहाँ पे एक वस्तु रखी है। एक क्या रखी है? वस्तु। इस वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी, इस लेंस पर आपतित होगी। लेंस से आपतित होने के बाद वो इधर निकल जाएगी और इस पर यहाँ पर जहाँ पर मिलेगी वहीं पर उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। वहाँ पे उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। हम इसको मान लेते हैं I'। तो पहले के लिए यहाँ से यहाँ तक लेके ये U रखा था कि नहीं रखा था? अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक V' उसका क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब। उसका क्या प्राप्त हो रहा है? V' क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब। ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे लेंस के, इस हम पहले लेंस के लिए देखें, इस पहले लेंस के सामने एक वस्तु O पर रखी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? I' पे। कहाँ पे बन रहा है? I' पे। अब इस साइड जो वस्तु रखी है वो दूसरे के लिए तो काम करेगी नहीं। अब ये जो इसका दूसरी साइड में प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस के लिए किसका काम करने लगेगा? वस्तु का। किसका काम करेगा?
वस्तु का। इस दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है अब वो किसका काम करेगा, वस्तु का। तो यहाँ से ये जाएगी और टकराने के बाद यहाँ से टकरा के यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले के लिए ये प्रतिबिंब बन रहा है इसका यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात दोनों? एक बार फिर से ध्यान से देख लो। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे। इस वाली का ये वस्तु है और ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। ये पहले लेंस के लिए। हम दूसरे लेंस को अगर लेंगे तो ये तो इसके सामने ये वाला लेंस पड़ा है, इसके लिए ये वस्तु काम करेगी नहीं कि करेगी? नहीं करेगी। ये वाला लेंस जो इसका प्रतिबिंब बना है अब वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करने लगेगा, वस्तु का। किसका काम करेगा, वस्तु का। अरे यहाँ पे वस्तु जो नहीं प्रतिबिंब रखे हैं केकर काम करे के लिए, वस्तु के। तो इसमें से जब ये प्रकाश किरण टकराएगी, टकराने के बाद जहाँ पे मिलेगी वहीं पे इस जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो बनेगा बी। वो वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बी। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना L1 व L2 दो लेंस हैं। दो क्या हैं, लेंस हैं जिनका प्रकाशिक केंद्र एक ही रेखा में है। प्रकाशिक केंद्र किस में है, प्रकाशिक केंद्र एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। अब थोड़ा सा बहुत बड़ा लिखेगा, लेकिन लिखा ना अपने मन से बना लिया कि यहाँ पे ओ रखे हैं, ये दूसरे के लिए प्रतिबिंब के काम करे, यू कुल अपन लिख लिया। ठीक है, हम लोग सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। क्या पे आते हैं, ये आई है, इसको हम लोग है या तक मान लेते हैं कुछ पे। अच्छा एक बार फिगर बना ली तब आगे चलिए। वो तब चलो अब हम लोग देखते हैं, एक बार फिगर फिर से समझा ले रहे हैं दोबारा। ये वस्तु रखी है, इस पहले लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बी डैश। क्या बन रहा है, बी डैश। अब ये जो दूसरा लेंस है, ये जो पहली वस्तु रखी है इसके पास तो पहुंच नहीं पाएगा इसका फिगर, तो इसलिए जो ये B1 इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे के लिए किसका काम करने लगेगा, वस्तु का। किसका काम करेगा, वस्तु का। तो दूसरा जो प्रतिबिंब बना है वो पहले दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इसका ये वाला वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, बी पे। बात समझो। तो लिखेंगे लेंस L1 व लेंस L2 की फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है, F1 व F2 है। तब F2 है, तब नीचे दिख रहा है कि नहीं, तब क्या होगा कि हम पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए, यदि इस L2 को नगण्य मान लिया जाए। अगर ये मान लो दूसरा वाला लेंस ना होता तो इस पहले लेंस के लिए हम लोग लेंस का फार्मूला क्या लिखते हैं, यदि L2 को अनुपस्थित माना जाए। यदि L2 को क्या माना जाए, अनुपस्थित मान लिया जाए तो लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र पढ़ के आए हो ना। लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है लेंस सूत्र। लेकिन अगर हम पहले के लिए देख रहे हैं तो पहले के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F1। तो लिखेंगे 1/f1 बराबर, अब जो v है v की जगह पे कौन आ जाएगा, b डैश। b की जगह पे कौन आ जाएगा, v डैश, यानी कि 1/v डैश, बीच में माइनस का निशान 1 बटे जहाँ पे u है वो u ही रहेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि समस्या ना बने तक। इस पहले लेंस के लिए ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। हमें लेंस सूत्र पता होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह पे F1 आ जाएगा और b की जगह पे कौन आ जाएगा, B1, और u की जगह पे u रहेगा। ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे के लिए, L2 के लिए लेंस सूत्र, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेंस सूत्र 1/, अब की बार f की जगह पे कौन आ जाएगा, F2। f की जगह पे कौन आ जाएगा, F2 बराबर 1/। अच्छा पहले होता है क्या, प्रतिबिंब। तो इस दूसरे के लिए कौन सा प्रतिबिंब होगा, V1। प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब कौन होगा, V। प्रतिबिंब कौन होगा, V, यानी कि V ही रहेगा, बीच में माइनस का निशान। अब इस दूसरे के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, B1। कौन वस्तु का काम कर रहा है, B1। अरे V डैश है कि नहीं है, ये V डैश, यानी कि जहां पे वस्तु है उसकी जगह पे लिख देंगे V डैश, क्योंकि समझे समस्या। ये है समीकरण नंबर
दो, अरे एक तो मान लिए हैं, समझ में आओ तो नहीं आते। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, लेफ्ट वाली साइड में जुड़ जाएगी, यानी कि 1/F1 प्लस 1/F2 और वो बराबर किसके हो जाएगा 1/V1, 1/V डैश माइनस 1/U, बीच में प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। तो एक चीज कटा तो V डैश से V डैश कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर क्या बच रहा है 1/V माइनस 1/U। बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यदि दो फोकस दूरियां दी रहेंगी और आपसे इसमें से एक प्रतिबिंब दे देगा या वस्तु दे देगा, अगर आपसे पूछेगा कि वस्तु की दूरी बताइए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें, अब क्या होगा यहाँ पे इन सबको हटा के, यदि इन दोनों लेंसों को हटा के एक हम लेंस मान लें, माना कि कोई हमने एक लेंस ले लिया है और उस लेंस पे यहाँ पे वस्तु रखी है, इसके कारण अगर यहाँ से यहाँ तक वस्तु U है और उसका प्रतिबिंब किस पे बनेगा V पे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दोनों लेंसों को हटाकर एक लेंस रख दें, तब लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र क्या होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। देखेंगे 3 व 4 की तुलना करने पर, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ कोने में लिख दे रहा है, ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, इतना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक साइड बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, यानी कि 1/F बराबर किसके हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। यानी कि जब भी हम दो लेंसों को सटा कर रखते हैं तो दोनों लेंसों का जो योग होता है वो कुल फोकस दूरी के बराबर होता है। क्या होता है, जो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां होती हैं उनका योग सिर्फ एक लेंस की फोकस दूरी के बराबर होता है। चाहे हम 2 लेंस रखब चाहे 20 लेंस रखब, तो उन सबका योग फोकस दूरी के बराबर होता है। एक थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे F1 इंटू F2, F1 इंटू F2, एक तीरे गुड़ा है, F1 से F1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा F2 प्लस F1, यहाँ पे 1/F। एक फार्मूला इसका यहाँ से ये बनेगा, और यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इसका तीरे गुड़ा करके इसमें और इसका तीरे गुड़ा करके इसमें एक फार्मूला और बन सकता है। तो कई फार्मूले बन सकते हैं, एक फार्मूला ही और एक फार्मूला यहाँ, बस यही है इसका डेरिवेशन। ठीक है, जब दो पतले लेंसों को हम लोग सटा कर रखते हैं तो सभी लेंसों की जो फोकस दूरियां होती हैं वो क्षमताओं के क्या होती हैं, बराबर। लिख ले, समझ आओ तो एक बार ध्यान से फिर से देख लो। हमने दो लेंस सटा कर रखा, इस पहले लेंस के U दूरी पर हमने वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, B डैश पे। वो किस लेंस के लिए है, पहले लेंस के लिए। किस लेंस के लिए है, पहले। हम लोग दूसरे लेंस की बात करते हैं तो दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो B पर बनता है ये दूसरे लेंस की बात हो रही है। तो वही सब लिखे हैं हमने। लिखा यदि L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए, यदि इसको हम ना लें, अगर सिर्फ यहाँ पे L1 रहा होता तो F की जगह पे कौन आ जाता है, F1। कौन आ जाता है, F1 बराबर 1/, फार्मूला होता है V, लेकिन इस पहले लेंस के लिए उसका प्रतिबिंब कौन है, V डैश। कौन है, V डैश माइनस 1/U, तो U ही रहेगा। अब हम लोग L2 के लिए देख लेते हैं। एक नगड़ मान ला एकरे लिए बात हो, तो केकरे लिए बात हो, तो एकरे लिए। अब इसके लिए बात हो रहा है, यानी कि दूसरे के लिए F2 होगा कि नहीं होगी फोकस दूरी। जहां पे F है उसकी जगह कौन आ जाएगा, F2 बराबर 1/, इसका प्रतिबिंब तो B ही बन रहा है, हमने लिख दिया B, बीच में माइनस लगता है, माइनस 1/U होता है। क्या होता है, U। लेकिन हमने बताया इस दूसरे लेंस के लिए ये जो B डैश है वही U का काम कर रहा है। वही किसका काम कर रहा है, U का। तो जहां पे U है उसकी जगह पे हमने कितना रख दिया, B डैश। लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया 1/F1 प्लस
1/F2 लेफ्ट वाली साइड से जुड़ गई और ये वाली साइड इस वाली साइड से जुड़ गई ना। 1/B डैश से 1/B डैश कट गया, 1/V माइनस 1/U इतना बच गया। हमने कहा यदि इन दोनों लेंसों को हटाकर उसकी जगह पे हमने एक लेंस रखा है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो वही रखे हैं 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 3 व 4 को बराबर करने पर देखा ई वाली साइड एक बराबर रहेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि राइट साइड बराबर है। तो इसके बराबर हम लोग किसको लिख सकते हैं, इसको, यानी कि 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 कर दिए। अब एक थोड़ा आगे सॉल्व करें, एक करे एलसीएम ले गुणा कराए थे, F से F कट जाए तो F करे लगे आइए, ए से कट जाए तो F करे, ये फार्मूला बन गया। यदि थोड़ा सा हम मिटा के और आगे लिखेंगे, यदि एक साइड में उत्तल लेंस हो और एक साइड में कौन सा लेंस हो, अवतल। अगर एक साइड में उत्तल हो एक साइड में कौन हो, यदि एक तरफ उत्तल लेंस हो व एक तरफ अवतल लेंस हो, कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो तब, अवतल लेंस हो तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1/F बराबर 1/, जो F1 है वो तो F1 ही रहेगा। वो F1 कैसा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। लेकिन जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक। तो जो उत्तल लेंस रहेगा वो तो धनात्मक ही रहेगा, लेकिन जो अवतल लेंस रहेगा उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ये वाली जो F2 है वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, 1/F2 हो जाएगा। बस यही थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। यदि एक तरफ हम लोग उत्तल ले लें और एक तरफ अवतल ले लें तो बीच में जहां प्लस लगा हुआ था उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, माइनस। बात सुना तो अच्छा, अगर हमने अभी पढ़ा है कि जो ज़्यादा इतना बहुत है, लिख लो इतना, अगर एक तरफ अवतल ले लें और एक तरफ उत्तल ले